बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते वो तो बच्चों के शत्रु के समान है, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज्यादा लाड़ ना करें। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने दान अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। पवित्र का वियोग होना, अपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबों और दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में रहने वाली स्त्री और बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना में है। प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्ष त्याग देने चाहिए और मेहमानों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकल जाना चाहिए। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं, विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ देते हैं और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले और बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वो कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सदा सुख किसको रहता है? मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है, मनुष्य की बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है, मान सम्मान उसके प्रेम से बढ़ता है और उसके शरीर का गठन उसके भोजन से बढ़ता है।